कुएं की रानी माँ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। इसलिए आज तुम्हें यूँ दुखी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। तुम्हें पता है, यह एक जादुई कुआं है और इस कुएं के अंदर ही लहंगों की एक दुनिया है। इसलिए तुम चाहो तो इन लहंगों को ले जाकर बाजार में बेच सकती हो, जिससे कि तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और तुम्हें एक रोजगार भी मिल जाएगा। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी माँ। आज आपने मुझे जीवन जीने के लिए एक सहारा दे दिया। इतना कहकर रूपा उस जादुई कुएं से कई सारे लहंगे ले जाकर बाजार में उसकी एक दुकान लगाती है। आइए आइए और ले जाइए सबसे सुंदर और सस्ते लहंगे, वो भी सिर्फ 2000 में। आइए आइए। रूपा के उस सुंदर लहंगे को देखकर बिमला नाम की एक औरत उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हैं। तो बताओ, ये मेहरून वाला लहंगा कितने का दे रही हो? ये वाला लहंगा सिर्फ 2000 का है चाची। क्या? सच में? ये इतना सुंदर लहंगा सिर्फ 2000 का है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ चाची, ये लहंगा सिर्फ 2000 का ही है। आप इसे ले जाइए, आपकी बेटी को ये बहुत ही पसंद आएगा। इतना सुनकर विमला वो लहंगा खरीद कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रूपा के सारे लहंगे तुरंत ही बिक जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। और जब शाम को रूपा अपना काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है, तो उसी समय उसके पास एक गरीब लड़की आती है और कहती है, प्लीज दीदी, गरीब की मदद कर दीजिए। कल मेरी शादी है और मेरी गरीब माँ के पास मेरा लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस गरीब लड़की की बात सुनकर रूपा उससे कहती है, सुनो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे सुंदर लहंगा लाकर दूंगी। बस तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं बस अभी आई। इतना बोलकर रूपा उस जादुई कुएं के अंदर जाकर एक लाल कलर का सबसे सुंदर लहंगा लेकर आती है और उस लड़की को देते हुए कहती है, ये लो बहन, ये लहंगा तुम पर बहुत ही सुंदर लगेगा और अब तुम इसे अपनी शादी में पहन सकती हो। रूपा उस लड़की को लहंगे के साथ साथ कुछ पैसे भी देती है और वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही रूपा रोज उस जादुई कुएं से लहंगा लेकर बाजार में बेचा करती है, जिससे उसकी बहुत ही अच्छी कमाई होने लगती है और वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाती है और अब उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन रूपा उस कुएं के पास जाकर कहती है, ये जादुई कुआं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। बस अब मैं अपनी माँ का एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। रूपा की बात सुनकर उस जादुई कुएं से एक आवाज आती है, सुनो रूपा, मुझे पता है तुम यहाँ पर अपनी शादी का सपना लेकर आई हो, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हारा ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। मैं तुम्हें इस कुएं का सबसे सुंदर और जादुई लहंगा दूंगी। तभी उसके पीछे से करण नाम का एक लड़का उसे आवाज लगाता है और कहता है, सुनो रूपा, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुमने बाजार में लहंगे की दुकान लगाना शुरू किया था और मैं अपनी दुकान से तुम्हें मैं रोज देखा करता था, लेकिन मेरी तुमसे कभी भी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए आज मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करण की बात सुनकर रूपा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए शादी के लिए हाँ कह देती है। और अपनी शादी वाले दिन वो उस कुएं का सबसे सुंदर और जादुई लहंगा पहनती है, जिसे पहनते ही उसका चेहरा चांद की तरह चमक जाता है और वह तारों की छांव में बड़े ही धूमधाम से करण के साथ शादी करती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।